औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम है बोनस बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये दिया गया है, लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2017 अ कंपनी लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 1 जनवरी 2017 को एक कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किए हैं। 12% डिबेंचर की टाइप्स हैं और इस 12% का मतलब ये है कि ये जो कर्ज़ का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इस पर 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऑफ 100 ईच 100 रुपये का एक डिबेंचर है। वट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हर केस के मुताबिक कैसे जर्नल एंट्री पास होगी ये हमने करके दिखानी है। तो 3 कंडीशंस हैं। नंबर ए, दे आर इशूड एट पार, के डिबेंचर्स को असल कीमत के बराबर हमने इशू किया है। दे आर इशूड एट 10% प्रीमियम, डिबेंचर्स पर 10% प्रीमियम देकर हमने इशू किया है। असल कीमत से ज़्यादा कीमत पर हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। दे आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, डिबेंचर्स को 10% कम कीमत पर इशू किया है। तो इन 3 कंडीशंस के अंदर हम जो है डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री पास करने का बेसिकली वही बेसिक एंट्रीज होंगी जो आपके पास शेयर्स के लिए इशू की गई थी। तो देखें हमने यहाँ पे साइड पे एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस जर्नल के फॉर्मेट में हम सबसे पहले जो कॉलम बनाएंगे वो लिखेंगे इन द बुक ऑफ कंपनी ए कंपनी लिमिटेड। कंपनी की बुक्स के अंदर एक कंपनी लिमिटेड है जिसमें कॉलम बने हुए हैं जर्नल के डेट, डिटेल्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो हमारे पास कंडीशन दी गई है दे आर इशूड एट पार, के पार वैल्यू पर डिबेंचर इशू करेंगे। तो पार वैल्यू पर डिबेंचर इशू करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एट पार डिबेंचर जब इशू करेंगे तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। हम कुछ वर्किंग करेंगे कि जिस वर्किंग के मुताबिक हमें पता चलेगा कि इस वक्त डिबेंचर्स की वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है। तो हमारे पास जो है हम लिखेंगे सबसे पहले कि एट पार डिबेंचर असल कीमत के बराबर दिया जा रहा है। तो पार पर डिबेंचर की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, 100 रुपये का डिबेंचर दिया जा रहा है। पार का मतलब है जिस कीमत पर डिबेंचर प्रिंट किया गया है सर्टिफिकेट उसी कीमत पर इशू करेंगे। तो लिखा हुआ यहाँ पर डिबेंचर आपका जो असल कीमत उसकी 100 रुपीज़ है। ठीक है। तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक को डिबेंचर्स जब इशू करेंगे तो कर्ज़ का सर्टिफिकेट इशू करते हुए लोग हमें बैंक के ज़रिए अपनी कर्ज़ की रकम जमा करवाएंगे। कंपनी के बैंक अकाउंट में इजाफा होगा और इसके बदले कंपनी जो है वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट देगी। तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे एट पार लिखेंगे डिटेल के अंदर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। कितने से एंट्री होगी, 5000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक है। तो हमारे पास 5000 ज़रब 100 हमारे पास हो जाएगी 5 लाख। बैंक अकाउंट टू 5 लाख से 12% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री हमारे पास हुई है। हम लिखेंगे 1 जनवरी 2017, डेट लिखी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5000 डिबेंचर 100 रुपये का एक 5 लाख रुपए। इसी तरह टू 12% डिबेंचर जो है ये 12% हमने यहाँ साथ ज़रूर लिखना है क्योंकि डिबेंचर्स को डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन पर इशू किए गए हैं। तो हमें पता होगा कि ये जो हमने कर्ज़ का सर्टिफिकेट जारी किया है ये हमें 12% डिबेंचर का है। ठीक है। तो इसलिए हमने लिखना है टू 12% डिबेंचर 5000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 5 लाख रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा। नीचे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशूएंस ऑफ 5000 12% डिबेंचर्स एट पार टू पब्लिक, के 5000 डिबेंचर इशू किए गए हैं पब्लिक को पार वैल्यू पर। ठीक है। तो ये बेसिक जनरल एंट्री होगी है दे आर इशूड एट पार। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे बी पॉइंट हमारे पास है दे आर इशूड एट 10% प्रीमियम। ठीक है। तो 10% प्रीमियम पर इशू करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि एट प्रीमियम, क्या लिखेंगे, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वर्किंग करेंगे, लिखेंगे एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है 10% की वैल्यू उस 100 के अंदर जमा हो जाएगी। 100 रुपीज़ का डिबेंचर्स है
और इस 100 के अंदर 10% हम जमा करेंगे। हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम इज इक्वल टू 100 रुपीज़, असल कीमत जमा इसी 100 रुपीज़ का 10% लेंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि ₹100 प्लस 100 का जब 10% लिया तो हमारे पास 10 रुपये बनेगा। इस 100 के अंदर 10 रुपये जमा हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम बन जाएगी 110 रुपये। अब आपका डिबेंचर जो 100 रुपये पे इशू हो रहा था वो इस वक्त 110 रुपये पे इशू किया जा रहा है। तो 10 रुपये जो इजाफी लिए जा रहे हैं ये प्रीमियम की शक्ल में है। तो हम अब जर्नल एंट्री करेंगे। लोग जो है हमें बैंक के ज़रिए पैसे जमा करवाएंगे। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। तो हम लिखेंगे 5,000 डिबेंचर्स हैं और 110 रुपये का एक डिबेंचर है। तो हमारे पास 5,000 ज़रब 110 हो जाएगा 5,50,000। बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख से क्रेडिट होगा। ठीक है, और 50,000 रुपये से आपका प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, बैंक हमेशा ऑफर प्राइस से डेबिट होगा। 5,000 डिबेंचर प्रीमियम पर डिबेंचर 110 रुपये का था तो ये हो गया 5,50,000। डिबेंचर जो है असल कीमत के साथ क्रेडिट होगा। 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपये का एक डिबेंचर है और इजाफी हमने जो लिए हुए हैं वो प्रीमियम की मद में लिए हुए हैं। हम लिखेंगे 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर प्रीमियम शेयर डिबेंचर के ऊपर इजाफी है टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर 50,000 रुपये। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशूएंस ऑफ 5,000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम टू पब्लिक, प्रीमियम पर डिबेंचर इशू किया गया है। नेक्स्ट हमारे तो हम लिखेंगे एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट पर लिखते वक्त सबसे पहले इसकी वर्किंग करेंगे। हम लिखेंगे एट डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर अब डिबेंचर इशू किया जा रहा है तो डिबेंचर डिस्काउंट पर जब इशू करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहले वर्किंग होगी वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये का ही 10% इसी से माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास डिबेंचर्स की कीमत पर हमें 10 रुपये पर डिबेंचर कमी हुई है। वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 का जब 10% हमने कैलकुलेट किया तो वो 10 रुपये बने। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डिबेंचर बनेगी एट 90 रुपीज़ ईच। अब आपका जो डिबेंचर है वो 90 रुपये का है। ठीक है, तो अब आप जर्नल एंट्रीज करेंगे। लोग जो है आपको 90 रुपये के हिसाब से बैंक में पैसे जमा करवाएंगे। तो जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो हम लिखेंगे 5,000 डिबेंचर्स ज़रब 90 रुपीज़ का एक डिबेंचर है तो 4,50,000 हमारे पास ये आ जाएगा डेबिट। और हमारे पास जो डिस्काउंट है वो हमारे पास आएगा 5,000 डिबेंचर ज़रब 10 तो 50,000 आ जाएगा। और क्रेडिट जो होगा डिबेंचर अकाउंट 5,000 ज़रब 100 रुपये डिबेंचर 5 लाख के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री हुई हो गया एट डिस्काउंट बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। बैंक के सामने ऑफर प्राइस लिखेंगे 5,000 डिबेंचर 90 रुपये का 90 रुपीज़ का था, 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹10 10 रुपये पर डिबेंचर डिस्काउंट हुआ है वो 50,000 बन गया। और डिबेंचर 12% हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। बैंक 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 5 लाख रुपए। नीचे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशूएंस ऑफ 5,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट टू पब्लिक। ठीक है, 5,000 डिबेंचर हमने डिस्काउंट पर इशू किए हैं पब्लिक को। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज थी। अब यहाँ पे अहम बातें दो हैं कि प्रीमियम ऑन डिबेंचर आपका दूसरी एंट्री में क्रेडिट होगा और तीसरी एंट्री में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा। तो ये हमने जर्नल एंट्रीज मुकम्मल कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।